पिछले एपिसोड में आपने देखा कि बलराज हरिया को अपने खेत से निकाल देता है। अब हरिया गांव से दूर बाजार में जाकर चाय बेचने लगता है। ऐसे ही वो कड़ी मेहनत करता है और 8 साल बाद वो अच्छे खासे पैसे इकट्ठे कर लेता है, जिसके बाद वो गांव के बीच घर ढूंढने लगता है। वो अपनी माँ से बोलता है, माँ, अब हमारे पास 5 लाख रुपए इकट्ठे हो चुके हैं। अब हमें कहीं घर देखना चाहिए। इतने पैसों में तो हमें घर मिल ही जाएगा। आप कहीं देखो ना बात करके। बेटा, मैं देखती हूँ किसी से बात करके। सरस्वती जहाँ जहाँ काम करने जाती थी वो हर किसी से घर के बारे में पूछती है, लेकिन सभी उसे ये कहकर मना कर देते हैं कि घर यहाँ के बहुत महंगे हैं। अब गांव की ज़मीन और ज़्यादा महंगी हो चुकी थी और बने बनाए घर तो बहुत ज़्यादा महंगे थे। कोई भी घर 10 लाख से कम का नहीं मिल रहा था, लेकिन उसके पास सिर्फ 5 लाख रुपए थे। फिर वो दयालू राम के घर जाती है और उनसे जाके बात करती है। भैया, मेरे पास 5 लाख रुपए जमा हो चुके हैं और मैं इन 5 लाख रुपए में ही कोई अच्छा घर देखना चाहती हूँ। इतने में अगर कोई घर मिले तो तुम मुझे जरूर बताना। अरे तुम कहाँ ढूंढोगी घर? तुम्हें ढूंढने की जरूरत ही क्या है? जब ये घर है तो मैं तुम्हें ये सिर्फ 5 लाख रुपए में दे दूंगा, क्योंकि अब मेरा शहर में काम अच्छा हो चुका है। इसीलिए मैं अब सबको शहर ही लेकर जा रहा हूँ। बस हम कभी कभी गाँव घूमने आया करेंगे। इतनी दिन के लिए तुम हमें इस घर में जगह दे देना बस। अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये घर तो आपका ही है। और वैसे आप इतना बड़ा घर मुझे सिर्फ 5 लाख रुपए में क्यों दे रहे हैं? इसकी कीमत तो लगभग 15-20 लाख रुपए होगी। फिर आप इतना सस्ता मुझे क्यों दे रहे हैं? अरे तुम इतने दिनों से हमारी सेवा कर रही हो और हमारे घर काम कर रही हो और हमारे परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही हो, तो क्या मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकता? और वैसे भी अगर मैं ये घर किसी और को बेचता हूँ तो मैं जब गांव लौटूंगा तो मुझे कोई भी घर में रहने नहीं देगा। इसीलिए अगर तुम ले लोगी तो मैं बस 4-5 दिन के लिए आए करेंगे। इतने दिन के लिए बस तुम इस छोटे से घर में हमें थोड़ी सी जगह दे देना। बिल्कुल, मैं आपको पैसे तो दे रही हूँ, लेकिन ये घर आपका ही है और आप जब चाहे जब यहाँ आ सकते हैं। फिर सरस्वती को गांव के बीचों बीच एक बड़ा घर मिल जाता है। वो काफ़ी अच्छा घर था और हरिया भी वो घर देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर वो उस घर में रहने लगते हैं। एक दिन हरिया देखता है कि बलराज उसके घर के सामने से गुजर रहा है। हरिया बलराज से बोलता है, अंकल अंकल, देखो, तुम कह रहे थे ना मुझसे कि मैं घर कभी नहीं खरीद सकता गांव में। देखो, आज मैंने घर खरीद लिया और वो भी इतना बड़ा। अब तुम क्या बोलना चाहोगे? कुछ बोलोगे अब मुझे? उसकी बातें सुनकर बलराज बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो सोचने लगता है कि इतना बड़ा घर इस गरीब को कैसे मिल गया। वो गुस्से में बोलता है, ए लड़के, ज़्यादा फालतू बोलने की ज़रूरत नहीं है। और ये घर तेरा है, ये कैसे मान लूँ मैं? क्या पता किसी और के घर रह रहा हो या फिर किसी ने कुछ दिनों के लिए रहने के लिए दे दिया हो तुझको। आप क्या देखना चाहोगे? इस घर की रजिस्ट्री किसके नाम है? सब मेरी माँ के नाम है। ये घर हमारा ही है और हमने इसे कुछ दिन पहले ही खरीदा है। हरिया की बातें सुनकर बलराज बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में पैर झटक कर वहाँ से चला जाता है। घर जाकर वो यही सोचता रहता है कि उसे इतना बड़ा घर कैसे मिल गया। फिर उसे हरिया पर थोड़ा शक होता है और वो सरकारी आदमियों से बात कर कर उसके घर की रजिस्ट्री चेक करने के लिए बोलता है। अगले ही दिन हरिया के घर कुछ सरकारी आदमी चले जाते हैं। हरिया उन्हें देखकर बोलता है, अरे आप कौन हो और हमारे घर क्यों आए हो? हम सरकार की तरफ से आए हैं और हम हर किसी के घर की रजिस्ट्री चेक कर रहे हैं। जिसके घर की रजिस्ट्री नहीं है हम उसे इस गांव से निकाल रहे हैं, क्योंकि इस गांव में बहुत सारे लोग सरकारी जगह पर कब्जा करके बैठे हैं। हरिया उन्हें सारे ही कागजात दिखला देता है। सभी कागज एकदम ठीक थे। सभी कागज सरस्वती के नाम थे। वो बलराज को ये सारी बात बताते हैं। बलराज ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है कि घर सरस्वती के नाम कैसे है। वो भी इतने गरीब लोग इतना बड़ा घर कैसे ले सकते हैं। फिर उसे और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कुछ गुंडों से बात करके हरिया को रास्ते में ही पिटवाना चाहता है। सुनो, हरिया जैसे ही आए वैसे ही उसे मारना और मार के उसे धमकी देना कि अगर वो इस गांव से नहीं गया तो हम उसकी माँ को उठा लेंगे। ठीक है बलराज साहब, ऐसा ही होगा। अगली ही रात उस गांव में बहुत तेज आंधी तूफान आ जाता है। तूफान इतना तेज था कि गांव के सभी घर ढह जाते हैं। बलराज का और हरिया का घर भी उसमें ढह जाता है। बलराज हरिया को देखकर हंसता हुआ बोलता है, बेचारे को
इतने सालों की मेहनत के बाद तो घर मिला था, वो भी ढह गया। मेरे पास बहुत दौलत है, मैं तो इससे भी ज्यादा आलीशान घर बनाकर खड़ा करूंगा। तू अपनी सोच अपनी, तेरा क्या होगा अब? हरिया बहुत उदास हो जाता है और वो अपनी माँ सरस्वती को लेकर जंगल की तरफ चला जाता है। बारिश के कारण नदी का उफान बहुत ऊंचा हो चुका था, जिसके बाद उनका नदी के किनारे वाला घर भी बह चुका था। माँ, अब हमें इस जंगल में ही रात गुजारनी होगी। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। अब तो हमारे पास कोई घर नहीं बचा जहाँ हम रह सके। फिर वो उस रात उस जंगल में ही रहने की सोच लेते हैं और कोई ठीक सा ठिकाना ढूंढते हैं। तभी उन्हें सामने एक टैंक दिखता है। टैंक को देखकर हरिया बोलता है, माँ देखो वो टैंक, ये तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे तुमने मुझे बचपन में दिया था। हाँ बेटा, और ये हमारे रुकने के लिए भी बेहतर है। हम यहीं रुकेंगे। चलो इस टैंक के अंदर। जब वो उस टैंक के अंदर जाकर देखते हैं तो वो देखते हैं कि वो एक असाधारण टैंक नहीं था, बल्कि एक जादुई टैंक था। उसके अंदर रहने की हर सुविधा थी और उसके अंदर एक आलीशान बड़ा सा घर था, जिसके अंदर एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, हर चीज जरूरत का सामान वहां पर मौजूद था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो उस टैंक में ही रहने लगते हैं। हरिया का टैंक वाला घर सुनकर और गांव के लोग भी उसके टैंक में रहने के लिए आते हैं, ताकि वो टैंक में रहने का आनंद उठा सकें। इतने देर के लिए वो उनसे किराया लेता है, जिसके बाद उसका काम भी बहुत अच्छा चल पाता है। उस टैंक की वजह से उसको बहुत ज़्यादा दौलत भी मिलती है, क्योंकि दूर दूर से लोग उस टैंक में रहने आते हैं। बलराज ये सब देखकर बहुत ज़्यादा जल भुन जाता है और वो करोड़ों रुपए खर्च करके एक टैंक मंगाता है और उस टैंक से हरिया का टैंक को उड़ाने की सोचता है। जैसे ही वो उस पर फायर करता है, वैसे ही उस टैंक को कुछ नहीं होता। लेकिन हरिया के टैंक की तरफ से एक मिसाइल छूटता है, जो कि बलराज के टैंक पर गिरता है और बलराज का टैंक 1 मिनट में ही चकनाचूर हो जाता है। फिर बलराज हरिया को गुंडों से भी पिटवाने की सोचता है, लेकिन जैसे ही गुंडे उसके टैंक की तरफ आते हैं, वैसे ही टैंक में से गोलियां निकलने लगती हैं और गुंडे डरकर भाग जाते हैं। अब बलराज समझ चुका था कि हरिया को वो नहीं हरा सकता। अब बलराज हरिया से माफी मांग लेता है और उससे बोलता है, हरिया, मैं हार गया, तुम जीत गए। मैंने तुम्हें बर्बाद करने की हर कोशिश की, लेकिन तुम्हारी मेहनत ने मुझे झुका दिया। आज के बाद मैं तुम्हारा कभी पीछा नहीं करूंगा। और उस दिन से बलराज हरिया का पीछा छोड़ देता है और हरिया उस टैंक वाले घर में खुशी खुशी रहने लगता है।